बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की मैं अपनी जो जॉब्स लेकर आया हूँ हैं वाप्टा मेडिकल सर्विसेज की जॉब्स हैं। इसमें पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मर्द और ख़वातीन जो है वो दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात क्या है मैं आपको इसी वीडियो में समझाने वाला हूँ। आपने वीडियो को जो है वो पूरा देखना है, ठीक है, ताकि मैं आपको इसमें जो है वो कंप्लीट डिटेल से समझाऊँगा कि अप्लाई कैसे करना है, इसकी लास्ट डेट क्या है, ठीक है, इसमें जो है वो तालीम क्या चाहिए, उम्र क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें जो मैं आपको इसमें समझाऊँगा, ठीक है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको सबसे पहले जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, दैन उसके बाद इसमें अप्लाई का तरीका भी गाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि जैसे कि लिखा हुआ है ज्वाइन वाप्टा मेडिकल सर्विसेज, ठीक है। इसमें तालीम जो है वो सारी की सारी मीन्स की यहाँ पर गिवन है कि किस किस तालीम पर जो है वो वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, और कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टाफ नर्सिस भी हैं, उसके बाद डेंटल सर्जन भी हैं, उसके बाद जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स भी हैं, ठीक है, और बाकी जो है वो C&M वाटर भी हैं, ठीक है जी। तो इसमें जो है वो मैं आपको वन बाय वन एक एक वैकेंसी की डिटेल समझाऊंगा, ठीक है, विद क्वालिफिकेशंस और पोजीशंस। उसके बाद सबसे पहले हम अगर बात की जाए तो वैकेंसी है पैथोलॉजिस्ट की, इसमें 11 सीटें हैं, ठीक है। और जिसमें फैसलाबाद से एक है, गुड्डू से एक है, गुजरांवाला से एक है, मंगला से एक है, लाहौर से एक है, रावलपिंडी से एक है, तरबिला से भी एक है, पेशावर से एक, सक्कर से एक, कोयटा एक, और इसी तरह से हैदराबाद से भी एक है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसीज हैं वो है मेडिकल स्पेशलिस्ट की 5 सीटें हैं, ठीक है। आगे आप शहर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद रेडियोलॉजिस्ट की 12 सीटें हैं, ठीक है। इनके आगे भी सिटीज़ मौजूद हैं, आप इसको जो है पढ़ सकते हैं। उसके बाद सर्जिकल स्पेशलिस्ट की 6 सीटें हैं, कार्डियक की जो है वो फिजिशियन एक है, ये लाहौर से है। उसके बाद प्लास्टिक सर्जन की 1 सीट है लाहौर के लिए। उसके बाद मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की 1 सीट है लाहौर से। उसके बाद एनेस्थेटिस्ट की 5 सीटें हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ सिटीज़ के आगे जो है नाम भी मेंशन है। उसके बाद गायनोकोलॉजिस्ट की 3 हैं। उसके बाद एनेस्थेटिस्ट की जो है वो 7 सीटें हैं। उसके बाद कार्डियोलॉजिस्ट की 3 हैं। उसके बाद पेडिट्रिशियन की 2 हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट की 2 हैं, ENT स्पेशलिस्ट की 4 हैं, सीनियर रजिस्ट्रार फॉर गायनी 2 हैं। उसके बाद रजिस्ट्रार फॉर पीड्स 1 है। उसके बाद रजिस्ट्रार फॉर एनेस्थेसिया 1 है, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रार फॉर कार्डियक की 2 हैं, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाली मैंने वैकेंसी अभी बताई है, ठीक है, इनमें जो तालीम चाहिए वो आप देख सकते हैं MBBS या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अगर आपकी है तो इसमें जो पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन ऑफ FCPS MS FRCS MRCP MD या डिप्लोमेट ऑफ अमेरिकन बोर्ड, ठीक है। उसके बाद जो आपकी इसमें जो एज की लिमिट है वो 50 ईयर्स तक है, ठीक है जी, 50 ईयर्स तक। जो बाकी 5 साल की इसमें एज की रिलैक्सेशन भी वो मतलब है कि होगी, ठीक है। उसके बाद इसमें जो आपकी पर मंथ की सैलरी है वो 2 से 3 लाख रुपए आपकी होगी, ठीक है जी। और बाकी सालाना जो है 30,000 या 10% जिसको आप एनुअल इंक्रीमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट अगर वैकेंसी डिपार्टमेंट की बात की जाए तो वो है GDMOs, ठीक है, जिसको जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर कहा जाता है, ठीक है। इसमें जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर की 75 सीट्स हैं, ठीक है, 75 सीटें हैं। जिसमें से आप देख सकते हैं कि लाहौर अगर ज़िले की बात की जाए तो उसमें लाहौर से 13 हैं। उसके बाद जो है वो कसूर से 2 हैं, शालीमार से 2 हैं, उसके बाद ओकाड़ा से एक है, शेखुपुरा से एक है। उसके बाद फैसलाबाद की जो है वो 7 सीटें हैं, 3 से फैसलाबाद से एक, फिर फैसलाबाद SPS, ठीक है। उसके बाद एक सरगोदा और जंग से एक, मियाँ वाली से भी एक है, ठीक है। मुल्तान की अगर बात की जाए तो 6 टोटल हैं ओवरऑल। मुल्तान से एक है, मुजफ्फरगढ़ से एक है, साहिवाल से एक है, रमीर खान से एक है, बावलपुर से एक है, बावल नगर से एक है, ठीक है। उसके बाद रावलपिंडी की 2 हैं, एक इस्लामाबाद और एक रावलपिंडी के लिए। उसके बाद गुजरांवाला से 6 हैं, जैसे कि गुजरांवाला से 4 हैं, गुजरात से एक है, सियालकोट से एक है। उसके बाद गुड्डू से 4, सक्खर से 6, सक्खर की अगर बात कीजिए तो 4 सक्खर से हैं, दादू से एक है, एक लाड़काना से है। उसके बाद हैदराबाद से टोटल 4 हैं, 2 हैदराबाद के लिए, एक नवाबशाह और एक लाखड़ा के लिए, ठीक है। उसके बाद 2 सीटें मंगला के लिए। उसके बाद तरबेला के लिए 8 हैं, जैसे कि 6 उनमें से तरबेला के लिए। उसके बाद RBC तरबेला, एक जो है वो बरोठा। उसके बाद 4 सीटें पेशावर, जिनमें से एक जो है वो दरगई के लिए और 3 पेशावर के लिए, और 7 सीटें जो है वो कोयटा के लिए, ठीक है। तो इसमें जो है वो तालीम आपकी MBBS होनी चाहिए, ठीक है, या इक्विवेलेंट। और इसमें जो अप टू 35 आपकी जो है वो एज की लिमिट होनी चाहिए, मीन्स कि 35 से ऊपर ऊपर होनी चाहिए, इससे कम ना हो, ठीक है। इसमें आपकी जो पर मंथ सैलरी हो सकती है वो 1 से 1.5 लाख होगी, और सालाना इंक्रीमेंट जो 10,000 रुपये होगा आपका, ठीक है। उसके बाद है जी डेंटल सर्जन्स, इसमें जो है वो 4 सीटें हैं, लाहौर से एक है, चश्मा से एक, एक पेशावर से और एक सक्खर से, ठीक है। इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो BDS या इक्विवेलेंट,
इसमें भी आपकी एज की जो लिमिट है वो 35 प्लस होनी चाहिए और सैलरी का भी 1 से 1.5 लाख तक आपकी होगी इसमें, ठीक है। उसके बाद स्टाफ नर्सेज़ की अगर बात की जाए तो 83 सीट्स हैं टोटल स्टाफ नर्सेज़ की, जिसमें से 35 सीटें लाहौर से हैं, लाहौर के लिए 4 सीटें मंगला के लिए, फैसलाबाद से जो है वो 17, 8 सीटें जो है वो फैसलाबाद उसके बाद एसपीएस फैसलाबाद से 2, झंग से 3, सरगोदा से 2, मियांवाली से 2। उसके बाद रावलपिंडी की बात की जाए तो 3 है, गुजरांवाला से 8 हैं, गुजरांवाला खुद शहर से 7 सीटें हैं, 1 सीट गुजरात के लिए। उसके बाद पेशावर से 3 है, जिसमें से 1 वर्सक के लिए और 2 पेशावर के लिए। उसके बाद 2 हैदराबाद के लिए, 1 जामशोरो और 1 हैदराबाद। उसके बाद गुड्डू से 6 हैं, कोयटा से 3, सक्खर से 2 हैं और 1 दादू, ठीक है जी। इसमें आपकी तालीम जो है बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, मीन्स के जनरल नर्सिंग आपने की हो, और आपकी भी एज की जो लिमिट है वो 33 टू अप मीन्स की आपकी होनी चाहिए, ठीक है। 33 साल से आपकी ऊपर एज होनी चाहिए। और इसमें जो है वो आपकी एज की लिमिट सॉरी सैलरी जो पैकेज है वो है 75 टू 85,000 तक आपका होगा, और सालाना इंक्रीमेंट जो है वो आपका अराउंड अबाउट 8,000 रुपये तक मीन्स के होगा, ठीक है जी। उसके बाद इसमें जो है वो मज़ीद मैं आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो बता देता हूँ कि इसमें आपने जो है वो अप्लाई कैसे करना है, और इसमें क्या क्या आपकी जो है वो डिटेल्स हैं। कैंडिडेट्स में अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑन कॉन्टैक्ट बेसिस पॉलिसी शुड बी क्लियरली मेंशन द नेम ऑफ द पोस्ट ऑन द टॉप मोस्ट राइट कॉर्नर ऑफ एप्लीकेशन, नेम ऑफ द पोस्ट शुड बी मेंशन ऑन टॉप द एनवेलप अगेंस्ट विच अप्लाई, ठीक है। उसके बाद है जी मज़ीद यहाँ पे applications along with one complete set of educational documents, testimonials, certificates and 2 passports as photographs will be submitted to concerned hospital at the address as mentioned below, ठीक है जी। अब जो ऊपर डॉक्यूमेंट्स बताएं पहले वो गौर कर लें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसमें वो आपने भेजने किधर किधर हैं, ठीक है। एक तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, उसके बाद आपके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं एक्सपीरियंस के या डिप्लोमे के, ठीक है, तो वो उसके साथ आपकी 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स हो जाएंगी, ठीक है। अटेस्टेड होनी चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। और इसमें जो है वो एक कंप्लीट जो है वो इसका आपका सेट होना चाहिए। अब यहाँ पर लिखा है कि जो भी आपके नज़दीक तरीन जो जहाँ की ये वैकेंसीज़ हैं उनका कंसर्निंग हॉस्पिटल जो हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि बता सकता हूँ आपको कि जो फैसलाबाद का है, ठीक है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट वाप्टा हॉस्पिटल अब्दुल्लापुर, ठीक है, वेस्ट कैनाल रोड फैसलाबाद, ठीक है। अब ये जो फैसलाबाद वाले हैं ये इस हॉस्पिटल में अपनी तमाम दरख्वास्तें देंगे मेडिकल सुपरिटेंडेंट को। कॉन्टैक्ट नंबर भी गिवन है और उसके बाद ईमेल एड्रेस भी मौजूद है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से गुजरांवाला वाले जो हैं वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट वाप्टा हॉस्पिटल वाप्टा बिल्डिंग एट, उसके बाद कैंपिंग ग्राउंड थाना सदर जीटी रोड गुजरांवाला, इसमें जो है वो गुजरांवाले वाले जो हैं वो अप्लाई करेंगे और मीन्स की यहाँ पर अपनी ये दरख्वास्तें जमा करवाएंगे। इसी तरह से हैदराबाद वालों का भी नीचे मेंशन है कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट वाप्टा हॉस्पिटल वाप्टा मेडिकल सेंटर हुसैनाबाद हैदराबाद। उसके बाद मेडिकल सुपरिटेंडेंट वाप्टा हॉस्पिटल खानेवाल रोड वाप्टा कॉलोनी मुल्तान, ये मुल्तान वालों के लिए। मंगला वालों की जो है वो मंगला डैम प्रोजेक्ट यहाँ पर है, वहाँ पर होगा जो हॉस्पिटल है वाप्टा का। उसके बाद बात कीजिए पेशावर की तो वाप्टा हॉस्पिटल मिनी वाप्टा हाउस सखी चश्मा शामी रोड पेशावर। उसके बाद कोयटा का भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद रावलपिंडी का है, ठीक है। देन उसके बाद है जी आपका तरबेला का, गुड्डू का और सक्खर का, लाहौर का, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है, डिटेल्स। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में जो लिखा हुआ है कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन शैल बी 15th डे फ्रॉम पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, ये जो है कल की डेट में पब्लिश हुई है, ठीक है। जैसे कि कल की डेट मैं आपको बताता हूँ कि 18 जून थी, ठीक है। तो मज़ीद आप इससे 15 दिन अगर आगे की बात करें तो 3 या 4 जुलाई तक आपके पास टाइम है इसमें अप्लाई करने का, ठीक है। तो इसमें जो है वो कोई भी जो है किसी को इशू हो, कोई भी चीज़ इस वीडियो में आपको नहीं समझ आई तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस हवाले से आपको मज़ीद भी गाइड कर दूँगा। और ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।